हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है, विनय का दम घुट रहा है, रवि अपना दोस्त दूसरों पर मरता है, आतंकियों के हथियार डाल दिया, रानी पर कोई रंग ना पड़ा। अगर आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताएं। अशुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आंसर होगा डी होगा। अशुद्ध वाक्य, रानी पर कोई रंग न पड़ा। ये अशुद्ध वाक्य है, रानी पर कोई रंग न पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। ऑप्शन है सवैया, मंदाक्रांता या वसंत तिलका या ए और बी दोनों। क्या होगा आंसर? आंसर जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। आंसर होगा सी, वसंत तिलका, वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, प्रत्यय या उपसर्ग या विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, विधेय। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, सोहत है मुख चंद्र में अलंकार है, यमक, रूपक, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अलंकार है? सोहत है मुख चंद्र। जो इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्या आंसर होगा? सोहत है मुख चंद्र में अलंकार। कौन सा अलंकार है? आंसर होगा बी, रूपक। रूपक अलंकार है, सोहत है मुख चंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4 या 5? कितने प्रकार के छंद होते हैं छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से? जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा सी, 4। छंद 4 प्रकार के होते हैं वर्ण और मात्रा के विचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा मुर्दा दफनाना, भूत से डरना, बात छिपाना या दबी हुई बात फिर से उभारना। क्या होगा मुहावरा? आप लोग सभी मुहावरे को याद कर लीजिएगा। मुहावरे से 2-3 क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आंसर होगा डी, दबी हुई बात फिर से उभारना। गरे मुर्दे उखाड़ना का मुहावरा है दबी हुई बात फिर से उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द उदाहरण है,
दिगु का, तत्पुरुष का, क्रमधारय का या द्विंद का। शताब्दी शब्द किसका उदाहरण है? शताब्दी शब्द किसका उदाहरण है? आंसर होगा ई, दिगु। दिगु का उदाहरण है शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द का विशेषण है। अनुशासी, अनुशासित या अनुशंसित या अनुशासिक। क्या होगा? विशेषण। अनुशासन का विशेषण बताना है। जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। अनुशासन शब्द का विशेषण अनुशासित होगा, अनुशासित। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में या उपमेय से उपमान की हीनता में। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। रूपक अलंकार उपमेय उपमान के अभेद में होता है। उपमेय उपमान के अभेद में। आंसर होगा बी। रूपक अलंकार उपमेय उपमान के अभेद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राधा को लड़का हुआ है, नदी बह रही है, आपका दर्शन हुआ, तब शायद वह अवश्य आएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य। आंसर होगा ए, राधा को लड़का हुआ है। ये शुद्ध वाक्य है। नदी बह रही है ये गलत है। आपका दर्शन हुआ ये भी गलत है। तब शायद वह आवश्यक आएगा ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन शीतल लागे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। व्यक्तिरेत या अन्योरिक्त या विप्सा या विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? अलंकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसलिए आप लोग अलंकार के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। आंसर होगा ए, व्यक्तिरेत। व्यक्तिरेक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद करना है। कैसे होगा? क्या आंसर होगा? स जोड़ रोज या सरोज जोड़ ज या सर जोड़ ज या सर जोड़ ओज। सरोज शब्द का संधि विच्छेद। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा सरह जोड़ ज। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक या विभावना या यमक। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
विरोधाभास अलंकार है, आंसर ए होगा। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है संलाप का संधि विच्छेद करे। संलाप का संधि विच्छेद करना है। जिसको आता है संधि विच्छेद करने वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या होगा? सत जोड़ लाप, सह जोड़ अलाप या सम जोड़ लाप या सत जोड़ अलाप। क्या होगा संलाप का संधि विच्छेद? संलाप का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ लाप, सम जोड़ लाप। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक ही परिहरी निमेषे। पंक्ति किस रस का उदाहरण है? हास्य रस या श्रृंगार रस या वीर रस या करुण रस? कौन से रस का उदाहरण है? आंसर होगा बी श्रृंगार रस। इस पंक्ति में श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांस रुक जाना, गर्व करना, दुखी होना, लज्जित होना। मुहावरा है छाती फुलाना, क्या होगा? छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होगा गर्व करना, गर्व करना। आंसर होगा बी गर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, रेखांकित कौन पदबंध है? मेरी बहन कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या विशेषण पदबंध? मेरी बहन कौन सा पदबंध है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, रेखांकित कौन पदबंध है? आंसर होगा बी संज्ञा पदबंध है। मेरी बहन एक संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार? अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं अलंकार अच्छे से पढ़ लीजिए। जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, कौन सा अलंकार है? आंसर होगा सी रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? अनुप्रास, प्रतीप या रूपक या श्लेष? क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, क्या कहलाता है? आंसर होगा बी प्रतीप। प्रतीप कहा जाता है। प्रतीप में उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोनों आंखों की अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में है अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति या लक्षणा शब्द शक्ति या कोई भी नहीं? इस कथन में क्या है? जल्दी से कौन सी शक्ति है? क्या आंसर होगा? दोनों आंखों की अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में क्या है? आंसर होगा बी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति है इस कथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है।
शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता। या लड़की झूले से गिर गई, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या आंसर होगा? अशुद्ध वाक्य। आंसर होगा बी, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, यह अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वह पैदल नहीं सकता। वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, क्रमवाच्य, क्रियावाच्य या कर्तव्यवाच्य? कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं सकता। वह पैदल नहीं सकता कौन सा वाच्य है? आंसर होगा डी, कर्तव्यवाच्य, कर्तव्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्द शक्ति, शब्दकोश, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? आंसर होगा ए, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, जलज शब्द में समास छांटिए। जलज शब्द में समास छांटना है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? जलज शब्द कौन सा समास है? जलज शब्द में समास छांटिए। आंसर होगा डी, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? क्या आंसर होगा? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? आंसर होगा ए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की। अज्ञा जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, तब शायद वह अवश्य आएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। आंसर होगा ए, पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है, यह वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। फसलें और पके फल किनकी देन है? नदियों की, पहाड़ों की, मिट्टी की या लोगों की? क्या आंसर होगा? ये गद्यांश पढ़ के आंसर देना है।
इस गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है, इसलिए आप लोग अच्छे से इस गद्यांश को पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। क्या आंसर होगा? फसलें और पके फल किसकी देन है? आंसर होगा ए, नदियों की। फसलें और पके फल नदियों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विधि निधि दिन लेत जनु छीने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक? कौन सा अलंकार है? विधि निधि दिन लेत जनु छीने, अलंकार बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विधि निधि दिन लेत जनु छीने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सुख चपला सा दुख धन में उलझा है, चंचल मनु कुरंग में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या उपमा? अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से अलंकार का क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अलंकार है? सुख चपला सा दुख धन में उलझा है, चंचल मन कुरंग में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा डी, उपमा अलंकार है, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? कौन सा भेद है? माधुर्य, ओज, वैदर्भी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? रीति के भेद कौन सा है? क्या आंसर होगा? आंसर होगा सी, वैदर्भी। वैदर्भी आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।